Hello dear student, today I am going to explain exercise 8E, okay, in this video. Question number first, put the decimal point at the correct place in each of the following question, okay. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखिए, आपको डिवीजन सॉल्व करना है और डिवीजन सॉल्व करके ये फाइंड आउट करना है कि डेसिमल का राइट प्लेसेस क्या होगा, डेसिमल का राइट प्लेसेस क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है लेकिन उसमें डेसिमल यूज नहीं किया, तो आप क्या करिए, ए में 13.5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 27 राइट हुआ है, ओके। हमारे यहाँ पे डेसिमल प्लेस क्या होगा, तो देखिए जब हम डिवीजन करते हैं तो हमें एक्चुअली कंफर्म हो जाता है कि हमारा डेसिमल प्लेस क्या होगा। तो हम यहाँ पे आप स्क्रीन पे आपको एक सॉल्व करके दिखाते हैं, जैसे 13.5 डिवाइडेड बाई 5, ओके। ये देखिए 5 2 जा 10, आपका ये 2 हो गया, यहाँ पर 3 जब माइनस किया तो 3 आया, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट जब 5 हम नोट करते हैं तो उससे पहले आपका आता है डेसिमल, तो आप डेसिमल लगा देते हैं क्वेश्चन में। 5 7 जा 35, 7 टाइम में ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो आप देख रहे हैं आपका डेसिमल कहाँ आ रहा है, 2 और 7 के बिटवीन साइड में 2.7, ओके। 2.7 आपका ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। तो आप क्या करेंगे, 2 7 के बीच में, ये 2 7 जो है उसके बीच में डेसिमल लगा देंगे। इसी तरीके नंबर बी में है 1.53 डिवाइडेड बाई 3051। अब इसका भी अगर सॉल्यूशन करना है तो आप डिवाइड कीजिएगा और डिवाइड करके आप डेसिमल का पोजीशन देख लीजिएगा किस पोजीशन पे डेसिमल होगा। तो आप 3 डिवाइडेड बाई 1.53 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए फर्स्ट टाइम में आप जब 3 के टेबल में 1 तो होगा नहीं, तो हम 2 नंबर लेते हैं और जैसे ही 2 नंबर लेते हैं तो सबसे पहले डेसिमल आ जाता है, डेसिमल 3 5 जा 15, ओके। फिर आपका आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 आपका हुआ, ठीक है ना, 1। तो आपका आया 0.51, आगे आप 0 आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 0.5 आप 0 और 5 के बीच में डेसिमल लगा दीजिए। इस तरीके आप क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन है A to F वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर इसका सॉल्यूशन देखना है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। ये देखिए 1 का A, ये डिवाइड है 2.7 पे आया है, आप यहाँ साइड में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। B का भी सॉल्यूशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। B का डिवीजन यहाँ पे है, देख रहे हैं, ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे सॉल्व करके दिखाया। C का भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। C में भी देखिएगा 21.14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 302 था। जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो हमारा डेसिमल प्लेस आपका 3.02 पे आया, ठीक है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 1 को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में डिवाइड द फॉलोइंग सेम टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर आया तो ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो फाइंड करना ही है। डिवाइड द फॉलोइंग 10.5 डिवाइडेड बाई 7। एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखिएगा 7 10.5 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, ओके, माइनस किया 3। अब अगला स्टेप जब हम 5 राइट डाउन करते हैं तो उससे पहले ही डेसिमल आता है, तो डेसिमल लगा देते हैं क्वेश्चन में। 7 5 जा 35, ओके। अब आप देखिए माइनस कीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन आपका आया 1.5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना, 1.5। आप इसका सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का A, देख रहे हैं आप, इस समय आपकी स्क्रीन पर है। 7 का हमने डिवाइड किया 10.5 से डिवाइड किया तो आपका आया 1.5। इसी तरीके B का भी सॉल्यूशन है, ये देखिए B का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। C का सॉल्यूशन है, C का सॉल्यूशन मैं आपको स्क्रीन पे लाके समझा देता हूँ, ठीक है ना। 505.84 डिवाइडेड बाई 8, और जब मैं इसमें डिवाइड करता हूँ तो 8 6 जा 48। आप बिल्कुल सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके सॉल्यूशन करिए डिवीजन का, ठीक है ना। जहाँ पे डेसिमल आएगा वहाँ पे डेसिमल प्लेस यूज कर देंगे। 8 6 जा 48, माइनस किया 10 से 8 2, यहाँ पे कैंसिल हो गया, 4 से 4 माइनस 5 हुआ, 8 3 जा 24, माइनस करने पे 1, 8 नोट किया, ठीक है ना।
फिर उसके बाद जैसे हमारा 8 नोट हुआ अगले स्टेप पे, उससे पहले क्या आ गया डेसिमल, और डेसिमल आप यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद 8 2 जा 16 माइनस किया 2, 4 8 3 जा 24, और ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा, डिवाइड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा पजल है आपके लिए, और इसको बिल्कुल आप क्लियर करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझिएगा और एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो ये भी डिवीज़न आपके लिए सिंपल हो जाएगा। पहली बात तो जब हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी जो डिवीज़र और डिविडेंड होते हैं, अगर दोनों के पास डेसिमल होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा डिवीज़र के मल्टीपल, डिवीज़र का जो डेसिमल होगा उसे आपको रिमूव करना होगा, और उस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, 100, 1000, 10,000, अदरवाइज जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को वहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है ना, डिवीज़र में। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ए में देखिएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8। अब देखिए इसमें डिविडेंड में भी है और डिवीज़र में भी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कभी कभी फ्रैक्शन को, यानी जो डिवीज़न होता है, इसको इस तरीके भी लिखते हैं 3.2 अपान 0.8। अब आप लोग को कुछ क्लियर हो रहा होगा, जो डिवाइड है अपान में भी राइट किया जाता है, ओके। अब देखिए जो डिवीज़र है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो उसके बैक में 1 डिजिट है, देख रहे हैं 1 डिजिट। तो अगर उसके बैक साइड में 1 डिजिट है तो 1 डिजिट जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10 से, ऐसे। और हमेशा हम डिवीज़र से करेंगे, यानी कि डिवीज़र को ही देख के करेंगे, डिनोमिनेटर या डिवीज़र, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते, जैसे 8 होता 5 होता, तो 2 डिजिट वाला 100 से करते हैं। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होता तो 30 वाला नंबर 1000 से करते हैं। इस तरीके मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, अगर डाउन साइड यानी जो डिनोमिनेटर होगा, डेसिमल के पीछे 1 डिजिट है 10 से करेंगे, डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है 100 से करेंगे, 3 डिजिट है 1000 से, 4 डिजिट है 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब देखिएगा आप 3.2 का मल्टीप्लाई 10 में, जब एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता तो एक स्टेप ये राइट साइड में आ जाता है डेसिमल, यानी कि बाहर हो जाएगा 32, ओके। सेम प्रोसेस यहाँ भी 8 भी एक स्टेप पीछे हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 0.8 से 8, ये, ओके। क्लियर हुआ है यहाँ तक? आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके भी समझ सकते हैं। अब 8 का डिवाइड करना है, आप सिंपली 8 का डिवाइड कर लीजिए, 8 4 जा 32, ये 4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ समझिए, स्क्रीन पे मैं ला रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। इस समय आपकी स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ये देखिए 3.2 अपान 0.8 मल्टीप्लिकेशन 10/10। 10 मैंने अभी समझाया ना, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है डिनोमिनेटर में, ओके। तो 10 से हुआ 32 अपान 8, और जब डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया आपका 4 आ गया। चलिए बी की तरफ चलते हैं। बी में भी देखिए आप सेम प्रोसेस आ गया वही, 32.4 डिवाइडेड बाई 0.6, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 324 अपान 6। जब 6 से मैंने डिवाइड किया 6 5 जा 30, 2 4 6 4 जा 24, आया 54, ठीक है। अब सी की तरफ आते हैं। अब इसमें देखिए अगले क्वेश्चन में जब हम आएंगे, ये क्वेश्चन नंबर सी को थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि इसमें डेसिमल आपका रिमूव पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो न्यूमरेटर में कुछ स्टेप पे है, ठीक है ना। तो देखिए 1.92, इसको आप अच्छे से क्लियर करिएगा, 1.92 अपान 1.2, ठीक है। ये 1.2 है, एक स्टेप पे है, सिर्फ एक स्टेप 2 पे, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 10 से, ये 10 से किया भी। जब आप ऊपर देखें 1.92 में जब 10 से करते हैं तो डेसिमल एक स्टेप बैक होता है, क्योंकि एक जीरो है, तो कहाँ पे आ जाएगा 92 के बीच में। तो अब देखिए यहाँ 92 के बीच में है, तो 19.2 अपान 12, ओके। अब उसके बाद 119.2 में आपको डिवाइड करना है 12 से, ठीक है। तो जब मैं इसको डिवीजन के कॉलम में बनाता हूँ, फिर उसके बाद देखिए 12 1 जा 12 माइनस किया 7 क्रॉस, फिर अगला जैसे 2 नोट होता है उससे पहले डेसिमल है तो डेसिमल भी लगा दिया, फिर उसके बाद 72, 12 6 जा 72, इस तरह के आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ओके।
ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया, अगर जिसमें दोनों डिवीजर और डिविडेंड में अगर डेसिमल होता, अगर ये क्लियर हो गया तो डेसिमल का डिवीजन समझ लीजिए आपको बिल्कुल अच्छे से आने लगेगा, ठीक है ना। तो इसको आप कम से कम 2-3 बार सॉल्व करिएगा एक एक क्वेश्चन को, और डेसिमल के प्लेस को ही चेक करिएगा कि वो कैसे रिमूव होता है और किस तरीके अपने स्टेप को चेंज करता है, ठीक है। इस तरीके हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर किया है। 3 को आप सॉल्व करिएगा। अब कोई भी प्रॉब्लम होगा फिर मैं एक बार वीडियो और बनाऊंगा वर्ड्स प्रॉब्लम का, उसमें एक बार और आपका क्लियर कर देंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे आप। आपको आ गया 10 से 100 से 1000 से डिवीजन करना जीरो वाले नंबर से। तो आप जीरो वाले नंबर से जब भी आपको डिवाइड करने को आएगा तो आप रिमूव करेंगे। अगर मल्टीप्लाई आता है तो राइट साइड डेसिमल मूव करता है, और अगर डिवीजन आता है तो लेफ़्ट साइड मूव करता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस समय ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना। 5.5 डिवाइडेड बाई 10, 1.25 डिवाइडेड बाई 100, 17.3 डिवाइडेड बाई 1000। तो मैं इसको स्क्रीन पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा। मैंने भी आपको ये बताया कि अगर डिवाइड 10 से हो रहा है तो ये जो डेसिमल है वो लेफ़्ट साइड में मूव करेगा, ओके। और अगर ये मल्टीप्लाई होता तो यही डेसिमल हमारा राइट साइड में मूव करता। तो चलिए देखते हैं, अगर डेसिमल हमारा एक ज़ीरो है तो एक स्टेप मूव करेगा, तो एक स्टेप मूव करेगा क्या बनेगा, पहले 5 राइट कर लीजिए। अब यही यहाँ का 5 निकल के बाहर आया, यहाँ पर जहाँ मैंने लगाया, ठीक है। इसके आगे आप क्या बना लीजिए, 0। तो आपको रियली में मिलेगा 0.55। यही आपका एक्चुअल आंसर भी है, ठीक है ना। यही आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, 0.55, ठीक है ना। अब देखिए 2 जीरो वाला नंबर है, ठीक है। ये 1.25 है। सेकंड मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, 1.25 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो है, ठीक है। तो ये डेसिमल 2 स्टेप जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो कि आपके पास सिर्फ एक ही स्टेप है। तो आप क्या करो, पहले ये पूरा नंबर राइट कर लो, ओके। अब आप जानते हो डेसिमल यहाँ से एक स्टेप मूव कर रहा है, लेकिन आपको कराना है 2 स्टेप। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो हम 0 को ले लेते हैं ये। अब बताइए क्या अब आपका डेसिमल 2 स्टेप मूव करेगा, यस 1 से मूव करेगा तो 0 के पहले आएगा, ठीक है ना। 0 के पहले ये आपका हो गया, यानी कि 0.0125, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर हो गया, ओके। थर्ड पे भी आते हैं, देखिए 17.3। अब जब 17.3 में करते हैं आपका 3 जीरो है, 3 स्टेप आना चाहिए लेकिन 2 ही स्टेप है, एक फिर लेफ्ट हो रहा है। तो इसको आप राइट करिए और आप एक 0 लगा लीजिए। अब देखिए 1 2 3 स्टेप, अब आपका आ गया, ये देखिए। मतलब जहाँ कम पड़ेगा डिजिट वहाँ 0 को ले लेना है किसी भी कंडीशन में, याद रखिएगा। जहाँ पे भी नंबर्स कम मिलेंगे वहाँ 0 लगा के फिर डेसिमल आप लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 10, 100, 1000 तीनों से क्लियर कर दिया। इसको आप समझिएगा और सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, ये इस समय आपकी स्क्रीन पर है, देख रहे हैं। 5.5 डिवाइडेड बाई 10, आपको सॉल्यूशन नहीं करना, डायरेक्टली आप लेफ्ट में मूव कराते जाइए, आपका आंसर मिलता जाएगा। क्योंकि 10, 100, 1000 का आप इसी मेथड से सॉल्व करिएगा। इसको आपको बिल्कुल इस तरह के डिवीजन बना के नहीं करना, ओके। तो इस तरीके इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक्सरसाइज 8E एक्सप्लेन कर दिया है, डिवीजन ऑफ डेसिमल, ओके। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सॉल्व करिएगा और इसको नोटबुक पर कंप्लीट करके आप सबमिट करिएगा, ओके।